की धारा, ओशो के सपनों की ओशो धारा, ओशो के सपनों की ओशो धारा, आनंद उत्सव अमृत की धारा, आनंद उत्सव अमृत की धारा, ओशो के सपनों की ओशो धारा, ओशो के सपनों की ओशो धारा। कितनी पावन कितनी सुंदर ओशो धारा, आनंद उत्सव अमृत की धारा, ओशो के सपनों की ओशो धारा। कबीरा नानक ने जो भी अब तक बतलाया, कबीरा नानक ने जो भी अब तक बतलाया, ओशो ने उन सबको फिर से जान हमें समझाया, ओशो ने उन सबको फिर से जान हमें समझाया, ओशो की करुणा से जन्मी ओशो धारा, ओशो की करुणा से जन्मी ओशो धारा, ओशो के सपनों की ओशो धारा, ओशो के सपनों की ओशो धारा। ओशो के इस सपने में है सब संतों का सपना, ओशो के इस सपने में है सब संतों का सपना, इस सपने पर ही निर्भर है भावी जीवन अपना, इस सपने पर ही निर्भर है भावी जीवन अपना, ताल तलैया में मत बांधो गंगा सी ये धारा, ताल तलैया में मत बांधो गंगा सी ये धारा, ओशो के सपनों की ओशो धारा, ओशो के सपनों की ओशो धारा। वेद पुराण ग्रंथ सब काहे को अब
पढ़ना। गीता वेद पुराण ग्रंथ सब काहे को अब पढ़ना। काशी काबा तीरथ तीरथ काहे को भटकना। काशी काबा तीरथ तीरथ काहे को भटकना। राम नाम का भेद बताए सो सद्गुरु हमारा। राम नाम का भेद बताए सो सद्गुरु हमारा। ओशो के सपनों की ओशो धारा। हेलो, नमस्कार। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्लीज, ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो आज फिर बहुत बहुत प्यारे मित्रों, आज बहुत शुभ दिन है, दिव्य शुक्रवार है, डिवाइन फ्राइडे है, और सतगुरु के आशीष लेने के लिए, सतगुरु का प्रेम लेने के लिए, पूरे अस्तित्व को अपना बनाने के लिए, सब पूरे अस्तित्व की गोद में बैठने के लिए एक समय आ गया। आज बहुत ही सुंदर ध्यान हम करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले परम गुरु ओशो के चरणों में प्रणाम करते हैं अपने प्यारे सतगुरु सिद्धार्थ औलिया जी के चरणों में, ओंकार के मसीहा श्री गुरु नानक देव जी, बाकी सिख गुरु साहिबान, सभी पीरों को, अवतारों को, पैगंबरों को, शक्ति रूप में सभी देवियों को, आप सबके चरणों में भी हम दोनों का बहुत बहुत प्रणाम, प्रेम, अहोभाव, सतगुरु के बहुत बहुत आशीष। बहुत अच्छा लग रहा है। 6 दिन ये ऐसे बीते जैसे सालों बीत गए हों, और आज फिर आप सबके दर्शन करके ऐसे लग रहा है जैसे अपने परिवार को मिल रहे हों, अपनी रूह को मिल रहे हों, अपनी जान को मिल रहे हों। हमारा प्रेम कबूल करना और आज के इस सत्र के लिए अपना प्रेम, अपना आशीष, अपने प्रेम वचन हमारे साथ अगले 1.5 घंटे के साथ शेयर करना, हमारे साथ रहना। आज का सत्र मां सुमन गोपाल लेने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर ध्यान है। मैंने आपके और आपकी माँ के बीच ज़्यादा देर नहीं रहना, सिर्फ अपनी एक छोटी सी सेवा निभानी है कि इन दिनों में ओशोधारा द्वारा जो अध्यात्म की एक गंगा पूरे विश्व में बह रही है, खास तौर पर भारत में बह रही है, आने वाले दिनों में जो मोती आप चुन सकते हैं, जो आप अपनी माला में परो सकते हैं, वो है हर संडे को यानी 30 तारीख को वन डे मेडिटेशन कैंप, और 1 तारीख से ध्यान समाधि शुरू होने जा रही है, और फिर 11 तारीख से ध्यान समाधि शुरू होने जा रही है, जिसमें मैं भी सेवा निभाऊंगा, और 1 तारीख से ही ज्ञान समाधि है और परम पद है। जिन मित्रों का ये ड्यू है वो अपनी बुकिंग करा लें, और ज्ञान समाधि में भी और परम पद में भी मैं आपकी सेवा में रहूंगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, अगर आपका कोई मित्र आपके संपर्क में हो जिसका परम पद ड्यू हो, तो पहली बार जो होने जा रहा है कि परम पद के पहले 5 दिन रोज बड़े बाबा सतगुरु सेशन लेंगे। और अगर कोई मित्र जिन्होंने परम पद किया हुआ है, उनके लिए तो इतना सुंदर सौभाग्य है कि वो हर रोज शाम का सत्र सतगुरु के साथ कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और बोनस के रूप में सुबह का सत्र मेरे साथ, यानी दिन की शुरुआत परम पद की मेरे साथ होगी, और शाम का समापन जो है सतगुरु के अमृत भजनों के साथ, सतगुरु के सेशन के साथ होगा। तो अब क्योंकि आपके लिए बहुत बहुत प्रेम है, बहुत बहुत सतगुरु के आशीष हैं, आज का ध्यान जो है बहुत सुंदर है, आप सब सहयोग देंगे। आज हमने थोड़ा नेटवर्क बदला है, मुझे थोड़ा सा यकीन दिला दें कि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? गुड, ठीक है। तो अब मैं माइक और अगला कंट्रोल माँ को देने जा रहा हूँ, अगला सेशन वो शुरू करें। हाँ, नहीं तुम कुछ बोलोगे ना, देर लगाऊंगा। नमस्कार, प्रणाम।
मैं माँ सुमन गोपाल आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम कबूल करें और ध्यान के सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ओशो वाणी सुनते हैं। और साथियों से गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जब तक गुरु न मिल जाए, जब तक गुरु के माध्यम से परमात्मा की कृपा न मिल जाए, जब तक गुरु के द्वार से, गुरुद्वारे से प्रभु तुम्हारे पास बह के ना आ जाए, तब तक तुम अमोलक न हो सकोगे। तब तक तो तुम एक झूठ हो, एक नाटक। तुम कहते हो अभिनय का श्रृंगार सभी धो डालूंगी, तुम कहते हो तो अभिनय का श्रृंगार सभी धो डालूंगी, लेकिन मुझको यह बतला दो नाटक से पहले क्या थी मैं। झोलीले अलख जगाती हूं मैं, घूम फिरी द्वारे द्वारे, पक्के कांटे भी उब गए पर घायल पांव नहीं हारे। सुनती हूं सह भी लेती हूं अति कड़वे बोल सदाव्रत के, कोई मुझको यह बतला दो याचक से पहले क्या थी मैं। यह क्या कम है प्यासे मन से, हर पनघट आदर से बोला, परिचय की जिज्ञासा लेकर पनिहारन ने घूंघट खोला। गगरी बादल से पूछ रही बरसा क्यों जेठ दोपहरी में, अब कोई यह तो बतला दो चातक से पहले क्या थी मैं। कलियों की करुणा जाग गई, उपवन का कण कण महक गया, भंवरों की मोहक गुनगुन पर मेरा भावुक मन बहक गया। माला का मोल चुकाने में माली के द्वारा ठगी गई, अब कोई यह भी बतला दो ग्राहक से पहले क्या थी मैं। जब गीत विरह के गाए तो जग ने राधा का नाम लिया, हर राधा सुनकर चौंक पड़ी, बोली किसको उपनाम दिया। राधाओं ने बाधा कहकर बंसी का गुंजन छीन लिया, अब कोई आकर बतला दे बाधक से पहले क्या थी मैं। जब तक गुरु न मिल जाए तुम एक बाधा हो, जब तक गुरु न मिल जाए तब तक तुम राधा नहीं। गुरु के साथ रचे रास चैतन्य का तो राधा। ये राधा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, ये राधा शब्द बड़ा सांकेतिक है। राधा जैसी कोई स्त्री थी इसका कोई प्रमाण शास्त्रों में मिलता नहीं। राधा का कोई उल्लेख पुराने शास्त्रों में नहीं। बहुत बाद में मध्य युग के भक्तों ने राधा शब्द को जोड़ा। राधा का कोई ऐतिहासिक अस्तित्व नहीं मालूम होता। हाँ, पुराने शास्त्र इतना जरूर कहते हैं कि सारी गोपियों में कोई एक थी जो बहुत निकट थी, सारी गोपियों में कोई एक थी जो छाया की तरह कृष्ण के पीछे लगी रहती, लेकिन उसका कोई नाम नहीं था। मध्य युग में ये नाम खोजा गया राधा। इसके पीछे एक बड़ा मूल्यवान संकेत है। राधा शब्द धारा शब्द का उल्टा है। धारा का अर्थ होता है नीचे की तरफ जाए। वासना की तरफ चेतना बहती है तो उसका सांकेतिक नाम है धारा। जैसे पहाड़ से गंगा उतरी तो धारा चली नीचे की तरफ, मैदान पर आई, छोड़ दिए शिखर सौंदर्य के, छोड़ दिए गौरी शंकर, छोड़ दी ऊंचाइयां, छोड़ दिए वे पवित्र हिमखंड अछूते अस्पर्शित सदा के कुंवारे, और उतरी कीचड़ में। तो धारा, जब तुम्हारी चेतना
वासना की तरफ उतरती है तो धारा, और जब चेतना ऊर्ध्वगामी होती तो धारा के उल्टे हो गए तुम राधा। चले ऊपर की तरफ, छोड़ा कीचड़ कमल बने, उठे ऊपर की तरफ, छोड़ी पृथ्वी चले आकाश की तरफ, छोड़ी देह आत्मा की खोज की। देह है पृथ्वी, आत्मा है आकाश। देह है मैदान, आत्मा है गौरी शंकर। इसलिए तो हम कहते हैं कैलाश पर वास है परमात्मा का। उसका मतलब समझना, कोई कैलाश पहाड़ पर परमात्मा नहीं बैठा है, कैलाश पर वास है शिव का। उसका कुल इतना ही अर्थ है, ऊपर की तरफ चलो, ऊर्ध्वगामी बनो, कैलाश की यात्रा करो। गुरु के साथ जुड़ते ही धारा राधा हो जाती, वो गुरु की कृपा का फल है। गुरु के मुखारबिंद को अपने हृदय में धारण करें और इस गीत के साथ झूमेंगे और सतगुरु का आह्वान करेंगे। मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलग भेव, गुरु मेरा देव अलग भेव। सर्व पूज चरण गुरु सेव, सर्व पूज चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए जीवा। गुरु बिन आवर नहीं बैठा, गुरु बिन आवर नहीं बैठा। अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाम, अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाम। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार
शरण रहो कर जोड़े, गुरु की शरण रहो कर जोड़े, गुरु बिना मैं नाही हो रे, गुरु बिना मैं नाही हो रे। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा बाल ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा बाल ब्रह्म गुरु भगवंत। बहुत बहुत प्रेम। ध्यान के इस सत्र में आपका स्वागत है। परम गुरु ओशो के पवित्र चरणों से निकली ओशो धारा, जिसके भगीरथ हमारे सतगुरु सिद्धार्थ औलिया जी हैं, जिन पर परम गुरु ओशो की, गुरु नानक देव जी की और बाबा शाह कलंदर की अपार कृपा बरस रही है। सतगुरु हमें अपने शिष्यों को अध्यात्म की बुलंदियों पर लेकर जा रहे हैं। सेशन शुरू करने से पहले मैं एक कहानी सुनाऊंगी। गुरु नानक देव जी मक्का में गए और वहाँ परिक्रमा में लेट गए और हाजियों ने आकर कहा कि बाबा जी आपके पैर मक्का की तरफ हैं। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि जिधर मक्का नहीं है आप मेरे पैर उधर कर दो। तो हाजियों ने बाबा के पैर पकड़कर दूसरी तरफ किए, तो जिस तरफ बाबा के पैर करते उसी तरफ मक्का घूम जाता। कहते हैं कि मक्का पता नहीं घूमा या नहीं घूमा, लेकिन हाजियों के दिमाग घूम गए और उन्होंने अपने बादशाह को आकर बोला कि ऐसे एक मक्का में फकीर आया है, तो वो जब उसके हम पैर दूसरी तरफ करते हैं तो मक्का वहीं घूम जाता है। तो बादशाह ने कहा कि उस फकीर को मेरे महल में लेकर आओ। तो गुरु नानक देव जी को महल में लाया गया। बादशाह ने कहा कि मेरे 3 सवाल हैं, अगर आपने उनका जवाब दे दिया तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, अगर जवाब नहीं दिया तो आप सजा के पात्र होगे। तो बादशाह ने पहला सवाल किया कि क्या परमात्मा है? अगर परमात्मा है तो उससे पहले क्या था, तो उसको किसने बनाया? और दूसरा सवाल है कि परमात्मा अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? और तीसरा सवाल है कि अगर परमात्मा है तो वो क्या करता है? गुरु नानक देव जी ने कहा कि एक प्लेट लेकर आओ और उसमें मोती रखो और अब गिनो। तो हाजी ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5। गुरु नानक देव जी कहते रुको, 1 से पहले क्या था? तो उन्होंने कहा शून्य था, खाली था, निराकार था। गुरु नानक देव जी कहते हैं तो यही आज से है, जुगात से है, और ये है भी है, नहीं भी है, इसमें सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। जैसे कि पेड़ों में हरियावल है, वृक्षों फलों में रस है, फूलों में सुगंध है, पक्षियों में मस्ती है और मनुष्य में प्रेम है, चैतन्य है और आनंद है। और दूसरा है कि वो क्या परमात्मा है? अगर है तो वो क्या करता है? दिखाई क्यों नहीं देता है? तो कहते हैं गुरु नानक देव जी कि वो अनाहद है, नाद रूप में है और सबके भीतर है और सबको सुनाई देता है और उससे ही कायनात है और वो ही कायनात में है। और वो दिखाई क्यों नहीं देता? तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि एक आप दूध का गिलास लेकर आओ, जैसे हवा दिखाई नहीं देती है, प्रेम दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही दूध में घी दिखाई नहीं देता है। तो कहते हैं कि कैसे दिखाई देगा? तो कहते हैं दूध को पहले गर्म करो,
और फिर उसको जाग लगाओ और फिर इसको रिड़को और फिर उससे मक्खन निकालो और फिर मक्खन को गर्म करो और घी बन जाएगा। तो तीसरा सवाल बादशाह कहता है कि वो क्या करता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि आप सिंहासन से नीचे आओ। तो बादशाह नीचे आ जाते हैं और गुरु नानक देव जी वहां सिंहासन पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि परमात्मा यही काम करता है, राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। हमारी ये देह जो है वो आत्मा का स्वरूप है और जो प्रकृति है वो परमात्मा का स्वरूप है। जब हमारी दृष्टि निर्मल हो जाती है तो हमें अपनी देह में आत्मा महसूस होती है, अनुभव होता है उसका। और जब प्रकृति में और तब हमें प्रकृति में परमात्मा जो दिखाई देने लगता है। संबोधि है, जो एनलाइटनमेंट है, जो हमारी होश है, जो हमारी प्रज्ञा है, वो हम 4 तरह की है। पहला है आत्मबोध। जब हम अपने रूप में, पूर्ण रूप में अपनी आत्मा को जानते हैं, उससे तारतम्य जोड़ते हैं और उसको महसूस करते हैं, ये हमारा आत्म बोध है। दूसरा है हमारा दूसरा है हमारा कवल्य बोध। कवल्य बोध में क्या है कि जब हम ब्रह्म को पूर्ण रूप में अपनी आत्मा में अनुभव करते हैं। और तीसरा है हमारा निर्वाण बोध। निर्वाण बोध में क्या है कि हम अपने, ना तो हमारा अंश है ना हम पूर्ण है, और उस आत्मा के, परमात्मा के पूर्ण रूप को अपने सत्ता में हम जब महसूस करते हैं तो जो ये हमारी पूर्ण सम्मोधि है। और जब हम अपने विस्तार को पूर्ण रूप से देखते हैं और उसके आत्म ज्ञान को हम जानते हैं तो ये हमारे बोध होते हैं, जिससे हमें समझ आती है, हमें होश आती है और हमारी प्रज्ञा जागती है। हमारी जो मुक्ति है वो जो सृष्टि की, प्रकृति की जो सृष्टि है उसकी जो मुक्ति है वो एक चुनौतीपूर्वक है। जैसे इसको हम अस्वीकार करते हैं तो हम शिकायत में होते हैं, दुख में चले जाते हैं, और जब हम इसको स्वीकार करते हैं तो तब उस सब में होते हैं। और जब इसके सौपान को समझ लेते हैं तो हमारा विकास होना शुरू हो जाता है। जब पूर्ण विकास, जो हमारा आकाश है, विराट है, ये प्रभु की पूर्ण सत्ता है। और सृष्टि हमारी जो है वो बहुत ही सुंदर है। कैसे है? जैसे ये गगन रूपी हमारी इमारतें हैं, हमारी नदियां हैं, हमारे पर्वत हैं, फल हैं, फूल हैं, और इसमें पक्षी हैं, और इसमें झील हैं, तितलियां हैं, बबरे हैं। ये हमारा वर्तमान परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा हमारी संसार में विचरती है और जो हमारी असली सत्ता है वो हमारी परमात्मा है, परमात्मा में है, और वो ही हमारी सहजानंद है। तो आज का ध्यान है हमारा सोहम ध्यान, यानी जो तू है वो ही मैं हूँ, और इसको हम संजीवनी मंत्र साधना भी कहते हैं। मंत्र एक शब्द है जिस वाक्य को दोहराने से हमें परमात्मा मिलेगा, हमें मुक्ति मिलेगी। लेकिन कंठ से इस शब्द को दोहराने से हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि मुक्ति कोई मंजिल नहीं है जहां हमने चलकर जाना है। मुक्ति तो ये हमारे पास ही है, हमारे विचारों का ही हेर फेर है, वो ही हमें हमारे गुंजल बने रहते हैं। और जब तक हमारे विचार जो है वो खत्म नहीं होते तब तक हम मुक्ति की मंजिल की तरफ नहीं जा सकते हैं। शब्द को दोहराने से, जहाँ ये शब्द है, मंत्र है, ये उसी धातु से बना है जिससे हमारा मन बना है। मन का क्या काम है? सलाह देना, ऐसा ना करो, वैसा करो, और जो सलाह देता है उसको हम मंत्री कहते हैं। और मंत्री क्या है कि हम अपने
जो लोभ है उसको हम आगे रखते हैं। जैसे हम संसार में होते हैं तो कहते हैं कि मुझे धन ज्यादा चाहिए, ऊंचा पद चाहिए, और अध्यात्म में क्या है कि धन की जगह ध्यान आ गया और पद की जगह परमात्मा आ गया। लेकिन हमारा लोभ तो वही रहा, हमारी जो कामना है, जो वासना है, वो हम उसके इर्द गिर्द ही रहते हैं। और जब हम इस मन से एकाग्र होकर संकल्प के द्वारा इसको जाप करते हैं तो हमारी शक्तियां बढ़ सकती हैं। लेकिन शक्तियां बढ़ने से क्या है कि हम 10 साल तक इसकी अपने मन की शक्तियां को बढ़ाते हैं एक मंत्र जाप से, और उससे क्या करते हैं कि हम जो 2 मिनट का काम है उसको हम जैसे पानी पर चलना दिखा देते हैं, और जहाँ कांच खाना बता देते हैं कि देखो मैंने अपने मुख से कांच को चबा लिया, जहाँ मैं पानी पर चलने लगा हूँ। तो 10 साल की जो हमारी तपस्या थी वो बेकार चलेगी। उसके लिए हमें 5-10 रुपए खर्च करके बेड़ी के द्वारा, किश्ती के द्वारा हम उस दरिया को, उस झील को, उस नदी को पार कर सकते थे। तो ध्यान क्या है? तो ध्यान से पहले हम ये समझ लें कि ध्यान क्या है। हमारा इंद्रियों का जो पसारा है वो बाहर की तरफ है, संसार की तरफ है, दृष्टि बाहर की तरफ है। इससे हम सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं और वो ही करना शुरू कर देते हैं और उसी आवाजाही में लगे रहते हैं। और अब आप ध्यान को समझ सकते हो कि ध्यान क्या है। ध्यान है होश पूर्वक अपने प्रति काम करना, वर्तमान में रहना, विचार से निर्विचार की यात्रा, आकार से निराकार की यात्रा, स्थूल से सूक्ष्म तक की यात्रा, ये हमारी ध्यान की अवस्था है। ध्यान किया नहीं जा सकता, ध्यान घटित होता है। कैसे घटित होता है कि हम जब ध्यान विधि करते हैं। तो आज के जो ध्यान विधि है इसके ये चरण है। पहला चरण है ओशोवाणी, दूसरा चरण है गुरु वंदना। गुरु वंदना में हम क्या करते हैं, जो भी हम काम शुरू करते हैं उससे हम अपने गुरु के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे सद्गुरु, मैं जो भी काम करने जा रही हूँ इसमें आप मेरे अंग संग रहना, मुझे अपनी दृष्टि में रखना। तीसरा चरण है कीर्तन का, और कीर्तन में क्या है कि हम अपने जो शरीर की सोई हुई ऊर्जा है उसको जगाएंगे और वर्तमान में रहकर हम साथ साथ गाएंगे और ताली बजाएंगे। चौथा चरण है हमारा मंत्र श्रवण का। उसमें क्या करेंगे, हम अपनी आती जाती सांस के साथ, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो मन ही मन सो, और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो मन ही मन हम का जाप करेंगे, और फिर धीरे धीरे हम इसको भी छोड़ देंगे और सिर्फ अपने सांसों की तरफ ध्यान देंगे और सो हम का जाप करते जाएंगे। और उसके अगला चरण है हमारा कि हम शवासन में लेट जाएंगे और हमारे भीतर जो भी घटित हो रहा है, विचार आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, और हमारा जो निराकार दिखाई दे रहा है, और इसको देखते देखते हम अपने ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं सोहम ध्यान। सोहम ध्यान में आपका स्वागत है। वेलकम टू सोहम मेडिटेशन। प्रथम चरण ओशो वाणी। Step 1, Osho's discourse, in which Osho says that Soham is the natural sound of your breathing. हमारे शरीर के भीतर 7 चक्र हैं, उनमें एक चक्र है अनाहत। प्रत्येक चक्र से साधना हो सकती है, इसलिए प्रत्येक चक्र की साधना अलग अलग है और प्रत्येक चक्र का मंत्र भी अलग अलग है, और उस मंत्र के द्वारा उस चक्र पर चोट की जाती है। वो चक्र सक्रिय हो जाता है तो उसमें छिपी हुई ऊर्जा ऊपर की तरफ यात्रा पर निकल जाती। सन्यासी का मंत्र अनाहत है। वो जो अनाहत चक्र है वही वो चोट करता है।
उस चोट की अपनी ध्वनियां हैं जिनसे अनाहत पर चोट की जाती। जैसे सोहम अनाहत पर चोट करने का ध्वनि सूत्र है। आपने कभी ख्याल ना किया होगा, जब भी आप कोई शब्द बोलते हैं तो उसकी चोट आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में पड़ती है। हर ध्वनि आपके भीतर अलग गहराइयों तक प्रवेश करती है। सोहम आपको पैदा नहीं करना पड़ता। अगर आप शांत बैठ जाएं और केवल अपनी श्वासों को देखते रहें, आते और जाते, कमिंग इन गोइंग आउट, सिर्फ श्वास को देखते रहें, थोड़ी ही देर में श्वासों में सोहम का उच्चार शुरू हो जाएगा बिना आपके। श्वासों की गति ही सोहम के उच्चार को पैदा करती है। श्वास के होने में ही सोहम की ध्वनि छिपी हुई है। इसलिए सोहम न तो संस्कृत है न किसी और भाषा का है। सोहम निसर्ग की ध्वनि है जो आपके भीतर श्वास से पैदा होती रहती। इस ध्वनि की चोट अनाहत चक्र पर होती है और इस ध्वनि की चोट बड़ी गहरी और बड़ी बारीक और बड़ी सूक्ष्म है। और अनाहत चक्र में वो सारी शक्ति छिपी है जो ऊर्ध्व गमन के लिए साधन बनती है। सन्यासी ऐसे मंत्र का उपयोग नहीं करता जो ओंठों से बोला जाए, क्योंकि जो ओंठों से बोला जाएगा वो ओंठों से गहरा नहीं जाता। वो ऐसे मंत्र का उपयोग नहीं करता जो कंठ से बोला जाए, क्योंकि जो कंठ से बोला जाएगा वो कंठ तक ही रह जाता है। वो ऐसे मंत्र का उपयोग नहीं करता जो मन से बोला जाए, क्योंकि जो मन से बोला जाएगा वो मन के पार नहीं ले जा सकता। ऋषियों ने एक ऐसे मंत्र को खोजा है जो न कंठ से बोला जाता न ओंठ से बोला जाता, जो बोला ही नहीं जाता, अबोला है, अजपा है, उसका जप नहीं होता। उसका जप चल ही रहा है, सिर्फ हमने सुना नहीं। जैसे कभी रात अंधेरी सन्नाटा होता है, आप गपशप में लगे हैं, सुनाई नहीं पड़ता, फिर गपशप बंद हो गई, आप अकेले बैठे हैं, अचानक चारों तरफ सन्नाटे की आवाज गूंजने लगती। वो जब आप बोल रहे थे तब भी गूंज रही थी, लेकिन आपके बोलने में दबी थी। अगला चरण गुरु वंदना। दोनों हाथ जोड़कर परम अपने गुरु हृदय पर रखें। ओशो का स्मरण करें और अहोभाव से भरकर गुरु वंदना करें। स्टेप 2 प्रेयर। फील रेवरेंस टू ओशो, द मास्टर ऑफ मास्टर्स, एंड गेट फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड. Sing along the prayer, which means Master is Brahma, the creator. Master is Vishnu, the caretaker. Master is Shiva, the God of gods. Master is God in body. I bow down to the Master. विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगला चरण कीर्तन। खड़े होकर भावपूर्वक कीर्तन करें। संगीत की लय के साथ ताली बजाएं, सभी मित्र झूमें, खड़े हो जाएं। नाचें, गाएं
और उत्सव मनाएं। गाएंगे, Step 3, नाचेंगे celebration. और ताली बजाएंगे। Be पूरे a अमन part के of साथ। celebration चेहरे पर happening smile, in the खिले खिले existence. चेहरे। Sing and sway, dance and clap, and celebrate with the rhythm of music. The word means this body is musical instrument. What does it sing? Incoming breaths are singing so. Outgoing breaths are singing hum. Both together are singing so hum. Clouds thunder during pronouncement of so. Lightning glows during pronouncement of hum. Both together rain so hum. और साथ साथ गाएंगे। तंबूरा क्या बोले रे, तंबूरा क्या बोले, 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 तंबूरा क्या बोले, तंबूरा क्या बोले, तंबूरा क्या बोले रे, तंबूरा क्या बोले, तंबूरा क्या बोले, तंबूरा क्या बोले, तंबूरा क्या बोले रे, तंबूरा क्या बोले, आती सांसें सो बोले, जाती सांसें हम बोले, आती सांसें सो बोले, जाती सांसें हम बोले, आती सांसें सो बोले, जाती सांसें हम बोले, आती सांसें, आती सांसें सो बोले, जाती सांसें हम बोले, आती सांसें सो बोले, जाती सांसें हम बोले, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर सो हम बोले रे, तंबूरा क्या बोले रे, तंबूरा क्या बोले, 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 सोहम 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 सभी उच्चारण करें सोहम मंत्र का। सोहम 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 सोहम
बोले रे तंबूरा क्या बोले, तंबूरा क्या बोले, तंबूरा क्या बोले। सोहम 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 सोहम, पूरी शक्ति लगाएं, पूरी शक्ति लगाएं। सोहम 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 सोहम, 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 सोहम सभी बैठ जाएं। अगला चरण मंत्र जाप। सुखपूर्वक बैठ जाएं, धीमी और गहरी सांस लें और मन ही मन आती सांस के साथ सो और जाती सांस के साथ हम का जाप करें अथवा सुने। इसे जपते समय भाव करें कि आपका शरीर, मन और प्राण परमात्मा की ऊर्जा से भरता जा रहा है। मंत्र
Sit down in comfortable posture. Breathe slowly and deeply. Feel like saying so with each inhalation and hum with each exhalation. आती सांस के साथ मन ही मन सो, बाहर जाती सांस के साथ मन ही मन हम। आती जाती सांस की आवाज को सुने, शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लें।
अगला चरण आत्मस्मरण। नेक्स्ट स्टेप सेल्फ रिमेम्बरेंस। बंद आंखों से आंतरिक आकाश को देखें। With closed eyes, look into your inner धीरे space. से शवासन में लेट जाएं। यही हमारा निराकार स्वरूप है। This is our formless being. जैसे पात्र में जल है, कंटेनर में कंटेंट है, वैसे ही रूप के भीतर अरूप है, साकार के भीतर निराकार है। As there is water in a tumbler, contained in a container, in the same manner, there is formless within the form. अब इस शून्य निराकार चैतन्य को देखते देखते इसमें लीन हो जाएं। Go on looking into this conscious inner space and enter into meditation.
लंबे गहरे सांस लें। 2-4 लंबे गहरे सांस लें। धीरे धीरे हाथों और पाँव की उंगलियों को हिलाएं। धीरे धीरे हाथों और पाँव की उंगलियों को हिलाएं। धीरे से उठकर बैठ जाएं। धीरे से उठकर बैठ जाएं। दोनों हाथ जोड़कर अपने हृदय पर रखें। दोनों हाथ जोड़कर अपने हृदय पर रखें। आंखें बंद रखें और सुनें। सागर हूँ, प्राण तरंग हूँ, हर रंग में हूँ, प्रकाश में हूँ। सुख सागर हूँ, प्राण तरंग हूँ, हर रंग में हूँ, प्रकाश में हूँ, आदि में हूँ, सृष्टि में हूँ, विनाश में हूँ, आदि में हूँ, अनंत में हूँ, सृष्टि में हूँ, विनाश में हूँ। सतोत आपर सब चांद नगर प्रेम मिला, आनंद प्रेम विश्व सब सुखी हूँ, प्रेम हूँ और गुरु वाले हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्रेम। आप सबने बहुत सहयोग दिया। मैं अपने और सतगुरु को प्रेम करने वाले, गोविंद को प्रेम करने वाले अपने सभी प्यारियों को बहुत बहुत अहोभाव व्यक्त करता हूँ। आज मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्र आज के सत्संग में हाजिर थे। दिलजीत जी, मुंजाल जी और मेरी बेटियां
और नमा शहर से मेरी बहुत बहुत प्यारे परिवार के मेंबर, उन सबको देश विदेश से उन सबको बहुत बहुत प्यार देता हूँ। सदा आप पर सतगुरु के बहुत बहुत आशीष बरसते रहे। और अगले शुक्रवार एक बहुत ही सुंदर नया ध्यान, यानी कि मैं कोशिश करूंगा कि जो हीलिंग के आसपास ही हो, दिव्य ऊर्जा से भरपूर हो, जिसके साथ आपकी साधना, आपका जो ध्यान है और गहरा हो। तो इससे पहले कि थोड़ी देर हम सेलिब्रेट करें, थोड़ी देर के लिए फीडबैक के रूप में आपके विचार सुनते हैं कि माँ का सत्र कैसा रहा, आपका ये अनुभव कैसा रहा। तो थोड़ी देर अनम्यूट करते हैं। जो मित्र बात करना चाहते हैं अपना एक हाथ ऊपर करके अनम्यूट करके बात करें, अपने आशीष हम पर बरसाएं। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम माँ जी। प्रणाम मेरी प्यारी माँ। मैं डॉक्टर सुनीता पॉल बोल रही हूँ। बहुत ही सुंदर स्वामी जी ध्यान था, बहुत बहुत ही सुंदर, इतनी सुंदर व्याख्या। हम जब छोटे थे ना, गुरु नानक देव जी का ऐसे पढ़ते थे, उनकी स्टोरी पढ़ते थे, तो ये बात हम सुनते थे। और आज इतने अच्छा लगा, इतनी देर बाद उनके बारे में इतनी डिटेल में आपने बताया। बहुत ही सुंदर ढंग से माँ ने सब कुछ बताया। आंसू आ गए आंखों में से कि कैसे हमारे ये अनहद का ज्ञान गुरु नानक देव जी देते हैं। ये आंसू नहीं है सुनीता, ये आंसू नहीं है, ये मोती हैं। और यही हम सतगुरु के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। और हमारे पास है क्या? ज्ञान धारा, शक्ल धारी, दान यहाँ का, पद यहाँ का। और ये अज्ञानी होना, गुरु के सामने निमाने और निताने बनना ही साधना है, बंदगी है। अहंकार कहीं नहीं ले जाता, प्रेम ही उड़ान है, ध्यान ही उड़ान है। जिस दिन सब कुछ छोड़कर खुद के साथ जुड़ेंगे, गोविंद एकदम अपनी गोद में ले लेगा। आप सबको बहुत बहुत प्रेम। कोई और मित्र कुछ कहना चाहेंगे? बोलो संतो। हाँ भी गैलेक्सी, समय कम है भाई, बोलो। प्रणाम माँ जी, प्रणाम बाबा जी। प्रणाम प्रणाम। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। वाह, एक अनु बोल रही है, अनु बोल रही है। अच्छा, अच्छी बोल रही ना बेटी। अच्छा बेटा, चलो कोई और मित्र? देश विदेश वाले भी बोलो, कोई किसी अदर स्टेट वाले भी। हमारा दिल रखने के लिए नहीं कहना, अपना रियली रियली अनुभव बताना। आचार्य जी। हाँ बेटा, बोलो। आचार्य जी, आपकी और माँ की आवाज सुनते हैं तो अपने आप ही आंसू शुरू हो जाते हैं। फिर सत्र तो याद ही नहीं रहता कि आपने क्या बोला क्या नहीं बोला, बस आपकी आवाज में गुम हो जाते हैं। तो हम आपको ले जाना चाहते हैं। ये आंसू बहने जिस दिन शुरू हो गए, दिल में प्रेम भर गया, तो और क्या चाहिए? यही मार गया, यही मंजिल तक ले जाएगा। यही हमारा प्रयास है। माँ ने बहुत अच्छा कराया आचार्य जी, बहुत अच्छा ध्यान था माँ। तो आपकी सबकी तरफ से माँ को शाबाश दे दूं मैं? जी ठीक है, थैंक यू। तो एक बहुत सुंदर गीत के साथ अब सेलिब्रेट करेंगे, उत्सव मनाएंगे, ठीक है? आचार्य जी शेयर कर दें। हाँ जी, शेयर कर दें म्यूजिक। मुझको यकीन है आएगा मेरा यार साबरा, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार साबरा, मुझको यकीन है
थोड़ी देर भगवान कृष्ण की मौजूदगी को महसूस करें, आंखें बंद कर कर इस भाव में खूब झूमें। मुझको यकीन आएगा दिलदार सांवरा, मुझको यकीन आएगा मेरा यार सांवरा। सबको बहुत बहुत प्रेम। लेकिन आपसे विदा लेने से पहले एक आप सबके चरणों में बेनती है कि अगला फ्राइडे का जो सेशन है आप सबके लिए प्रसाद है, बिल्कुल एक विलक्षण सेशन होगा। आप मेरे एडवर्टाइजर हो, आप मेरे सपोर्टर हो, आप मेरा दिल हो, आप मेरा प्रेम हो। इस मैसेज को शायद मैं ज्यादा ना कर सकूं फॉरवर्ड, लेकिन पासवर्ड और आईडी आप तक पहुंच जाएगा। आप सब ने मिस नहीं करना, ज्वाइन करना है। आज के सेशन में 150 लोग थे, अगली बार कम से कम 200 क्रॉस करने चाहिए ताकि हम इस प्रेम के संदेश को जन जन तक पहुंचा सकें। आपके सहयोग के लिए, प्रेम के लिए हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत प्रेम। सतगुरु के बहुत बहुत आचार्य जी, शुक्रिया जी। आचार्य जी शाम के सेशन के लिए भी इनवाइट कर दें। शाम का सेशन, हाँ हाँ, जो दिल्ली वाला है। जी जी जी, दिल्ली अपना उसका वरुण का। जी आचार्य जी, दिल्ली मैत्री संघ की तरफ से आज एक हमारे न्यू आचार्य लॉन्च हो रहे हैं। हमारे ऑनलाइन कोऑर्डिनेटर स्वामी वरुण जी नए तरीके से आज कुंडलनी ध्यान कराएंगे।
शाम को कितने बजे का टाइम है संजय? तो आप सबके पास वो मैसेज पहुंच चुका है वरुण जी का। हाँ जी, 7 बजे 7 बजे का टाइम है। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे शाम तक आपको आईडी और पासवर्ड भेजा जाए। वरुण को अपना प्रेम दें, अपनी सपोर्ट दें और इस शाम के सेशन को दिल्ली विश्वधारा मैत्री संघ की तरफ से जो कराया जा रहा है आप कामयाब करें। एक बार फिर आप सबको प्रेम, मेरी प्यारी प्यारी बेटियों को, मेरी प्यारी प्यारी माताओं को, मेरे प्यारे बच्चों को और अपने दोस्तों को मैं बहुत बहुत प्रेम देता हूँ। शुक्रिया, प्रेम, अबोबा।